नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज एक नई रचना के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। परीक्षित जायसवाल की कविता मैंने आप लोगों को सुनाई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर का पास आउट स्टूडेंट है, हमारे नवोदय परिवार का ही हिस्सा है। उनकी लिखी कविता मैंने आप लोगों को सुनाई थी और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। उसी श्रेणी में उन्होंने एक अपनी लिखी कहानी हमें भेजी है। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत लंबी नहीं है पर स्वीट है, शॉर्ट एंड स्वीट है। तो एक लघु कथा है, आपसे शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है लाइब्रेरी की मुलाकात। उस वर्ष का आधा समय बीत चुका था। हमारी इंटरनल परीक्षाएं आने वाली थी। हम हर रोज कॉलेज जाते और कॉलेज से पढ़ाई कर वापस लौटते समय एक रोज मैंने महसूस किया कि वो लगभग हर रोज कॉलेज बस की उस बगल वाली सीट पर आकर बैठने लगी है जहां मैं बैठा करता था। मुझे बहुत शांत बैठा देख वो मुझसे बातें करने की कोशिश करती, पर मैं बहुत शांत लहजे में उसे उत्तर दे देता। अब धीरे धीरे सामान्य रूप से हम एक दूसरे को जानने लगे थे। कैंपस हो, कैंटीन हो, तो कभी लाइब्रेरी और कभी कभी प्लेग्राउंड, जहाँ कहीं भी हम मुलाकात करते एक दूसरे से हाय मुस्कुराकर बोल दिया करते थे। कक्षाएं समाप्त होने के बाद मैं लाइब्रेरी जाकर घंटों पढ़ाई किया करता था और मैंने पाया कि वह भी वहीं बैठ अपनी किसी फिजिक्स की किताब में खोई हुई थी। मुझे अपनी पाठ्यक्रम के पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य की गहरी रुचि थी। मैं अनेक साहित्यकारों, दर्शन शास्त्रियों की पुस्तकें पढ़ा करता था। कुछ ऐसे दर्शन जिस पर मुझे बेहद यकीन था। मैं कोशिश करता कि उन दर्शनों की बातों को जीवन में अमल कर सकूं। फिर एक रोज उस लाइब्रेरी की टेबल पर उसे बैठे देखा और उसके हाथों में रखी किताब को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। वह उस किताब को पढ़ रही थी जो मुझे बेहद पसंद थी, अल्केमिस्ट। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे पता कि यह किताब मुझे कितनी पसंद है, कि मैं उस किताब को कई दफा पढ़ा था, मानो उसका एक एक लफ्ज मुझे मुंह जबानी याद हो। अब मैं यह महसूस करने लगा था, यहाँ तक कि अपनी आंखों से देख पा रहा था कि मेरी हर पसंदीदा किताब वो पढ़ने लगी थी। मैं लाख कोशिश के बाद भी यह नहीं जान पा रहा था कि उसे फिजिक्स के फॉर्मूले को समझना था, क्वांटम फिजिक्स के गहराइयों को जानना था। वहाँ वह साहित्य और दर्शन की किताबों में क्या खोज रही थी? क्या वह उन किताबों के जरिए मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही थी? मैं यह समझ नहीं पा रहा था, पर फिर हम दोनों ने उस किताब पर थोड़ी देर चर्चा की और फिर साथ ही अपने अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, स्वीट, एक रोमांस था जो छुपा हुआ था और सिर्फ महसूस कर सकते थे। स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का प्यार कह सकते हैं इसे। बहुत खूबसूरत था और उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसे ठीक ठाक प्रेजेंट किया होगा और अच्छी लगी होगी आपको। तो अगर अच्छी लगी तो अपना प्यार इसी तरीके से परीक्षित जायसवाल को देते रहिए और उनकी रचनाओं की तारीफ करते रहिए और उनके हौसला बढ़ाते रहिए। परीक्षित, अपनी रचना को हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपनी रचनाएं हमसे शेयर करते रहिए और हम अपने नवोदय परिवार से इस रचना को इसी तरीके से बांटते रहें। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें और मिलते हैं किसी नए विषय पर किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।